ऋतुपर्णा उसकी वाइफ का नाम है। उस औरत की मदद लेके इसने हम पे धड़ाधड़ कौशाम्बी में 3-4 मुकदमे करवा दिए। इस तरह से हम पे तकरीबन 10 मुकदमे हो गए, हमारे बेटे पे मुकदमे हो गए। तो इसने मुझ पर और मेरे बेटे पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। गैंगस्टर एक्ट में हमारा घर सीज हुआ, 2 गाड़ी हमारी सीज हुई और एक गाड़ी तो ऑर्डर में वो भी लिखी गई जो हमारे यहाँ से चोरी हो चुकी है और जिसकी हम FIR दर्ज करवा चुके थे हम इसमें इंदिरापुरम थाने। मैं सुभाष यादव कौशाम्बी गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एडवोकेट भी हूँ और इससे पहले मैं बिल्डर का काम करता था और मैंने गुड़गांवा, लाजपत नगर और वसुंधरा गाजियाबाद में काफ़ी फ्लैट बनाए हैं। अच्छा, तो सर अब क्या दिक्कत हो रही है आपको? अजय कटारा नाम का व्यक्ति एक गाजियाबाद में रहता है, साहिबाबाद F2 अशोक वाटिका गाजियाबाद में रहता है। वो एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है। काफ़ी लोगों के पास उसने मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं और मुकदमे दर्ज करवाने के बाद वो उनसे ब्लैकमेलिंग करता है। उसी क्रम में हमारे ऊपर भी वो काफ़ी केसेस करवा चुका है। 307 के उसने हम पे 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। उसमें किसी भी 307 के मुकदमे में ना तो इसको कभी चोट लगी, ना कोई MLC है, ना कोई हथियार की रिकवरी है। वो सब झूठे बेबुनियाद मुकदमे करवाता है और सच्चाई ये है कि इसको स्टेट सिक्योरिटी मिली हुई है। 6 से लेके 8 गनर तक इसके पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं निहत्था एक आदमी आया और इसके ऊपर अटैक कर दिया और 307 का केस ये लोग करवा के हमसे ब्लैकमेलिंग करता है। रातों को हमारी वाइफ के और हमारे रिश्तेदारों के फ़ोन पे फ़ोन करता है। इसकी शुरुआत ये कभी कोई 2004-05 में मेरे ऑफिस में किसी प्रॉपर्टी के काम से आया था। मैंने जैसे सब लोगों के साथ मैं अपने क्लाइंट के साथ चाय पानी करता हूँ तो मैंने इसको चाय पानी पिलाई और ये अपने शिकार ढूंढता रहता है। इसको लगा कि ये कोई अच्छे काम वाला है और गाजियाबाद का भी नहीं है, बाहर का रहने वाला है, इसका परिवार भी यहाँ नहीं है, तो ये तेरा अच्छा शिकार हो सकता है। तब इसने हमसे जो है ना कुछ पैसों की डिमांड करी कि भाई हमें पैसे दे दो, बड़ी ज़रूरत है, मैं तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। तो हमने इसको उधारे ये सोच के कि उधारे ये ले रहा है, चलो हमने इसको थोड़ी आर्थिक मदद कर दी थी। इसके बाद इसको लगा कि ये तो आदमी सीधा है, पैसे वाला है, तो क्यों ना इसको रगड़ा दिया जाए। किसी प्रॉपर्टी के काम से मेरे दफ्तर में कौशाम्बी गाजियाबाद में शिवालिक टावर में चैम्बर नंबर 9 में एक मिस्टर ज्ञानेंद्र यादव है, वो नोएडा अथॉरिटी में काम करते थे। वो हमको जानते थे, इनके साथ ही आया था। नहीं, उससे पहले ये काफ़ी बार मेरे दफ्तर में आने जाने लगा था और इसने मेरे साथ मित्रता का नाटक करके और मतलब जो ना रिलेशन बना लिए थे और तब उसके बाद इसने ब्लैकमेलिंग का दोस्ती तो ये 2004-05 में आता था और 6-7 तक भी आता था। दोस्ती तो हमारे को यही इधर उधर की बातें करता था कि मैं प्रॉपर्टी मैं ये डील करा दूंगा, मैं वो डील करा दूंगा। अब ये हमें भी लगा कि भाई क्योंकि इसके साथ गार्ड रहते थे, हमें पता नहीं था इसके गार्ड रहते थे, मैं और गाड़ी से आता था, हमें लगा कि ये वेल टू डू वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। तो हमने इसको मानवता के तौर पे कह लो या दोस्ती के तौर पे इसको कुछ पैसे उधार दे दिए थे। अब हमारे साथ इसने 2008 में एक केस करवाया था 307 का सियानी गेट थाने में। 307 में इसने मुझे इन्वॉल्व किया, मेरे साले को, मेरे भतीजे को और 2 अन्य व्यक्ति, नंद किशोर गुजर जो आजकल MLA उसको और विवेक भटनागर नाम का एक व्यक्ति है उसको। और हम एक दूसरे को कभी ना तो हमारी बात हुई, ना हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इसके बाद ही हमें पता चला कि ये 5 लोग ये लोग हैं और वो केस ये हार चुका है, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये कहा था कि ये जो FIR है ये षड्यंत्र के तहत की गई है, जो कि ट्रायल में कहीं नहीं ठहरती है। तो उसके बाद नहीं रुका। उसके बाद इसने एक केस में साहिबाबाद थाने में 307 का करवाया कि हमने इसको ट्रक से कुचलने की कोशिश करी। उसमें पुलिस को FIR लगानी पड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो तारीख और समय बताया था उस समय मेरा बेटा उसका उसने नामजद किया, वो मेरा बेटा उसी दिन पूना में एग्ज़ाम में बैठा है। पूना के अंदर वो रिकॉर्ड हमने IMT इंस्टीट्यूट से ला के पुलिस को जब दिया तो पुलिस को FIR लगानी पड़ी, तो उसमें FIR लगी है। और एक केस इसने, उसमें हम तो नहीं है, एक केस इसने झूठा बड़ा नौटंकी किया, वो बड़ा प्रेस में कि 307 का केस इसने मुकदमा दर्ज करवाया
कि मेरे को जहर देने की कोशिश करी, टिक्की में जहर देने की कोशिश करी, और 5-7 लोगों को इसने उसमें इन्वॉल्व किया। उसमें ये केस हारा और फिर ये हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इसको झूठा केस करने में इसके ऊपर पेनल्टी लगाई। वो कोर्ट का डिसीजन है और उसकी कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। फिर एक हमारा कंपटीटर कह लीजिए, उसको वो शायद इसका कुछ रिश्ते में लगता है, राजीव शर्मा उसका नाम है, ऋतुपर्णा उसकी वाइफ का नाम है। उस औरत की मदद लेके इसने हम पे धड़ाधड़ कौशाम्बी में 3-4 मुकदमे करवा दिए। इस तरह से हम पे तकरीबन 10 मुकदमे हो गए। हमारे बेटे पे मुकदमे हो गए, तो इसने मुझ पर और मेरे बेटे पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। गैंगस्टर एक्ट में हमारा घर सीज हुआ, 2 गाड़ी हमारी सीज हुई, और एक गाड़ी तो ऑर्डर में वो भी लिखी गई जो हमारे यहाँ से चोरी हो चुकी है और जिसकी हम FIR दर्ज करवा चुके थे हम इसमें इंदिरापुरम थाने। मैंने ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं छोड़ा, चाहे DM साहब हों, SSP साहब हों, DGP, चीफ मिनिस्टर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, UP ह्यूमन राइट कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस निगम, सब पे मैंने अपने स्तर से उनको रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठियाँ लिखी हैं। और ये क्रम मैंने अभी शुरू किया है कोई 2 महीने से पहले। उससे पहले तो हम इससे डरते थे, क्योंकि हमें ये लगता था कि हम इसकी एक जगह शिकायत करेंगे, ये हमारी 10 FIR कराएगा। उस भय में हम इससे नहीं लड़ पाते थे। अभी मैं इसी क्रम में मैंने सब चीफ मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी है, DGP, होम सेक्रेटरी, IG, DIG, SSP, DM, इवन SHO तक भी मैंने अपने सारे हालात की चिट्ठी लिखी है। एक केस इसने इंदिरापुरम में दर्ज करवाया कि मैंने उसके ऊपर अटैक किया। 5-6-7 सिक्योरिटी गार्ड्स इसके साथ रहते हैं। मैं निहत्था आदमी, अकेला आदमी मर्सिडीज से आया और इसके ऊपर अटैक किया वसुंधरा में। और सच्चाई ये है कि मैं जो समय उसने लिखवाया था FIR में, मैं उस टाइम CCTV कैमरे में घर में मौजूद हूँ। मेरी मर्सिडीज़ गाड़ी पिछले 6 महीने से नहीं चली है, वो भी CCTV कैमरे में मौजूद है। उसके बावजूद भी केस है। हम ये सब चीज़ें नोटिस में ला चुके हैं, मगर अभी कार्रवाई चल रही है। कोई ऐसा कोई ठोस तो हमें नहीं लगा, ना पुलिस ने हमसे कोई कांटेक्ट किया है कि उसमें वो क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं। अभी रिसेंटली एक इसने दिवाली के दिन वो ड्रामा किया, इसकी वाइफ स्कूटी से गिर गई, इसने 307 का केस हम पे शक के आधार पर रजिस्टर करवा दिया। अब पुलिस के बयान पढ़ लीजिए आप, पुलिस खुद बयान दे रही है अखबार में, प्रेस में, कि उस पर रगड़ के निशान थे और उसकी स्कूटी पे भी रगड़ के निशान थे, उस पर कोई चोट के निशान नहीं है। और उसने FIR में लिखा कि हमने उसको रोड से पीटा, रोड मारी, सरिये मारे और उसको जबरदस्त गाड़ी में डालने की कोशिश करी रात के 10 बजे। और ये घटना इसने दिखाई लाजपत नगर में नियर अम्बे हॉस्पिटल। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमने तो कभी ये नहीं लिखा कि हमें कुछ चाहिए, या हमें तो जब भी डिमांड करी है, जिस भी हायर अथॉरिटीज़ को डिमांड करी है, वो ये की है कि हमारे साथ न्याय हो जाए। हमें न्याय चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। और जो है ये आदमी पे अगर कोई कानूनन बंदोबस्त लग सकती है कि इस तरह के ये काम ना करे, किसी को ब्लैकमेल ना करे, किसी को तंग ना करे, तो उस पर कोई अगर सरकार कुछ कर सकती है तो जरूर करना चाहिए। इतने बड़े आरोप अब की FIR की कॉपी है जो इसने हमसे एग्रीमेंट किया था कि मैं सारे केसेस वापस लूँगा, वो नोटरी स्टाम्प पेपर पे किया था, उसमें हम सबके साइन हैं। हाँ, और 2 विटनेस के साइन हैं, इसके साइन हैं। वो क्योंकि मेरा सारा रिकॉर्ड घर पे सील पड़ा हुआ है, वो घर अगर सील खुलती है तो मैं दे दूंगा। बाकी जो FIR की लिस्ट मैंने तैयार करी है उसमें वैसे तो 50-60 केसेस हैं जो इसने लोगों पे, डिफरेंट लोगों पे कराए हैं, मगर मैं अभी तक 28 केसेस जो इसने दूसरे लोगों पे करवाए हैं, जिसमें से 15-20 केस तो 307 के हैं और ये आज तक इसको चोट नहीं लगी, किसी मेडिकल नहीं है। और आप भाई साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस आदमी के पास 6 से लेके 8 तक गनर हर वक्त मौजूद रहते हैं, क्या उस आदमी के पास कोई उंगली भी उसको लगा सकता है? अगर उसके साथ ये घटना हुई है तो सरकार को चाहिए उसकी इंक्वायरी कराए। और सिक्योरिटी गार्ड जो उसकी सुरक्षा में तैनात हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई अगर ये सच्ची घटना है तो? देखिए, मैंने 2 लिस्टें तैयार करी हैं। एक लिस्ट वो है जो अजय कटारा ने डिफरेंट लोगों पर मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं, ये उसकी लिस्ट की वो आप देख सकते हैं। इसमें 28 मुकदमे तो मैं अब तक कलेक्ट कर सका हूँ अपने डिफरेंट सोर्सेज से, और ये कोई भी नहीं है, इसमें सारा FIR नंबर है, डेट है, थाना है, किस किस लोगों के खिलाफ मुकदमे इसने करे हैं, वो सारी डिटेल है इसके अंदर। इसमें कोई झूठ नहीं है। आप देखिए कि एक व्यक्ति जिस पर इतने सारे
अत्याचार हो रहे हैं, उस पर इतने सारे अटैक हो रहे हैं, 307 के केस हो रहे हैं और वो आदमी को आज तक खरोच नहीं आई ये। और ये तो केस सारे झूठे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। और इसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये मैं आपको 9 केसेस इसके खिलाफ जो है वो उसकी सूची दे रहा हूँ। बाकी ऐसी और भी केसेस हैं जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन अभी इकट्ठी नहीं कर पाया हूँ। जैसे इकट्ठी होगी तो मैं आपको सूचना दे दूँगा। हमारे मिसिस के फ़ोन पे, हमारे समधी के फ़ोन पे ये फ़ोन करता रहता है, क्योंकि हम इससे इतने डरे हुए हैं कि हम इसका फ़ोन अटेंड नहीं करते, मगर ये तो करता है ना। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आदमी हम पे 10-12 केसेस कर चुका है, जिसके साथ हमारे कोर्ट में केसेस हैं, वो हमें फ़ोन किस लिए करता है? उसका एकमात्र मकसद ब्लैकमेलिंग है। और ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हमारे घरों पे और उस पर भेजता है। और इसके सिक्योरिटी गार्ड ने यही कहा था कि सुभाष जी आप संकट में पड़ो, इसे 25 लाख रुपए दे दो, ये आगे केस नहीं करेगा। मैं बहुत ही ओपनली ये चैलेंज कर रहा हूँ कि जैसे मुझ पर इस व्यक्ति ने, अजय कटारा ने गैंगस्टर एक्ट लगवा दिया है, तो गैंगस्टर एक्ट में यही होता है ना कि गैंगस्टर ने नाजायज़ प्रॉपर्टी लोगों को कब्जा किया है, रंगदारी वसूली है। यही तो मेरे ऑर्डर में है ना, DM साहब के ऑर्डर में। मैं समाज से ये आह्वान करता हूँ और अपील करता हूँ कि अगर मैंने किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी को हथियाया है, मैंने किसी आदमी से रंगदारी ली है, किसी को नाजायज़ तंग किया है, वो बिल्कुल ओपन में आके सूचित करे, अखबार को सूचित करे, व्हाट्सएप पे सूचित करे, यूट्यूब पे सूचित करे। वो बिल्कुल समाज को बता दे कि मैंने किसी के आदमी के साथ कोई गलत कार्य किया है।